हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स के बारे में। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है फार्माकोलॉजी के बारे में, वो क्लासेस अगर अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं हमारा जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर। एंजाइम लिंक रिसेप्टर हमारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है उसके अंदर में एक सब डिवीजन आता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन जो रिसेप्टर है, ट्रांसमेम्ब्रेन जो रिसेप्टर है उसके अंदर में सब डिवीजन आता है हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कौन से थे? जिसका एक पार्ट हमारा सेल के अंदर रहेगा और एक दूसरा पार्ट हमारा सेल के बाहर रहेगा। ठीक है, अब हमारा सेल कैसा होता है? बाइफॉस्फोलिपिड लेयर का बना हुआ होता है। उसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन रहता है और एक इंट्रासेलुलर पोर्शन रहता है। अब हमारा जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स है वो नाम से ही हमें पता चल रहा है एंजाइम्स के थ्रू काम करता है। ठीक है, अब एंजाइम लिंक रिसेप्टर हमारा क्या होता है? पेप्टाइड चेन्स होते हैं। मतलब कि ये जो रिसेप्टर है ये कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर का है। मतलब कि हम जी प्रोटीन का कपल रिसेप्टर पे बोले थे हेप्टा हेलिकल, मतलब कि हेलिक्स था, उस पे 7 हेलिक्स था। इसमें एक सिंगल हेलिक्स ही होता है, पर ये जो रिसेप्टर है ये पेप्टाइड से बना हुआ होता है। ठीक है, ये बना हुआ होता है पेप्टाइड से। ठीक है, ये बना हुआ होता है हमारा पेप्टाइड से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। और हमारा तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता ही है, ये बाइफॉस्फोलिपिड लेयर है। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका एक साइड होता है लिगेंड बाइंडिंग साइड और एक साइड इंट्रासेलुलर साइड रहता है जिसको हम कहते हैं कैटालिटिकल साइड। कैटा स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, कैटालाइटिकल साइड। मतलब इस साइड पे हमारा एंजाइम्स के थ्रू रिएक्शन होगा, कैटालाइजेशन होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कैटालाइटिकल साइड। अब इस पोर्शन को मैं क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजें आने वाली है। अब हमारा जो लिगेंड बाइंडिंग पोर्शन है वहां पे कौन से लिगेंड आने वाले हैं? हमारा जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो पेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, वो हार्मोन यहाँ पर काम कर सकती है। हमारा जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स है, हमारा जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स है, वो यहाँ पर लिगेंड के तौर पे काम कर सकता है। तो हमारा मानिए कि हम लेते हैं एक हार्मोन हमारा इंसुलिन। ठीक है, हमारा एक हार्मोन लेते हैं हम इंसुलिन, जो यहाँ पर लिगेंड के थ्रू काम करेंगे। अब इस बारे में हमको बोलना बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो लिगेंड बाइंडिंग साइट है ये बहुत बड़ा होता है। मतलब कि और कोई भी रिसेप्टर से ये जो इस वाले यहाँ पर जो लिगेंड बाइंडिंग एंजाइम रिसेप्टर्स का जो लिगेंड बाइंडिंग साइट है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स के लिए अटैच होने के लिए बहुत बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन, जो बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, यहाँ पर अटैच हो सकती है। अब मानिए कि हम एक हार्मोन लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन यहाँ पे कैसे काम करेगा? पहले इंसुलिन हमारा आएगा, आने से भी पहले यहाँ पर हमारा जो इंट्रासेलुलर मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, यहाँ पर हमारा होता है ये जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर है, इसका जो पेप्टाइड हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका एक सब यूनिट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे, जिसको कहते हैं हम अल्फा सब यूनिट और इसको कहते हैं हम बीटा सब यूनिट। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में रखना, बहुत चीजें हैं, धीरे धीरे करके हम दिमाग में रखेंगे। हमारा अब इंसुलिन आया। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है हमको इन जनरल सभी को पता है। इसके डिटेल में जब हम जाएंगे, हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स में जब हम जाएंगे इसको डिटेल में बताएंगे। अब इन जनरल में इंसुलिन क्या करता है, हमारा बॉडी पे जो ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करता है। मतलब हमारा बॉडी पे ग्लूकोज अगर बढ़ गया तो उसको रेगुलेट करेगा हमारा इंसुलिन।
अब इंसुलिन आया, यहाँ पर बाइंड हुआ, ठीक है। और एक बात हमें बोलना चाहिए था, जो बीटा सब यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। यहाँ पर हमारा एक एंजाइम काम करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आरटीके। आरटीके मतलब यहाँ पर जो हमारा बीटा सब यूनिट है, इसमें हमारा एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं आरटीके। अब आरटीके का फुल फॉर्म क्या है? आरटीके का फुल फॉर्म है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। और ये क्या होता है? ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारा होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा रहता है बीटा सब यूनिट पे इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं हम इंसुलिन पे, हमारा लिगेंड पे आते हैं। अब इनएक्टिव फॉर्म में हमारा आरटीके रहता है बीटा सब यूनिट पे, और यहाँ पर हमारा जो रहता है, यहाँ पर रहता है टायरोसिन रेसिड्यूज। टायरोसिन रेसिड्यूज, रेसिड्यूज का मतलब है मतलब कि कुछ बहुत ही स्मॉल जो पोर्शन होता है झिल्ली के तरह, मतलब कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन, उसको हम कहते हैं टायरोसिन, ठीक है। रेसिड्यू, उसको कहते हैं रेसिड्यू, ठीक है। हमारा काइनेज जो एंजाइम है उसका जो मतलब हमारा कोई भी काइनेज आएगा तो मानिए कि फॉस्फोराइलेशन होगा। कोई भी काइनेज एंजाइम आएगा तो वहां पर फॉस्फोराइलेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जो हमारा कोई भी काइनेज अगर मतलब कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे भी प्रोटीन काइनेज आ रहा था, पीकेसी आ रहा था, वहां पर भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर इंसुलिन है, इंसुलिन आके यहाँ पर बाइंड हुआ। यहाँ जो आरटीके मतलब कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज था, वो इनएक्टिवेट से वो हो गया एक्टिवेट। अब एक्टिवेट होने पर क्या होगा? हमारा जो ये अल्फा सब यूनिट्स है, उसके अंदर में हमारा जो अल्फा सब यूनिट्स है, उसके अंदर में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। उसके अंदर में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और वो धीरे 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 करके पास आएगा। यहाँ पर दूर था, यहाँ पर पास आ गए। अब पास आने से क्या होगा? हमारा जो आरटीके इनएक्टिवेट से एक्टिव हो गया, वो क्या करेगा? हमारा जो टायरोसिन रेसिड्यूज था ना, ये जो टायरोसिन रेसिड्यूज था, इस टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेगा। ये टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेगा, ये टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेगा। ये आरटीके मतलब कि ये दोनों तरफ है, ये दोनों एक साथ अटैच नहीं है, मतलब कि यहाँ पर एक आरटीके है, यहाँ पर एक आरटीके है। ये आरटीके हमारा जो टायरोसिन एक्टिवेट होके टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेगा, और फॉस्फोराइलेट करके क्या होगा? फॉस्फोराइलेट करके हमारा जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स का एक डोमेन है, ठीक है। प्रोटीन्स का एक डोमेन है, प्रोटीन्स का एक डोमेन रहता है जिसको हम कहते हैं SH2 डोमेन, जो ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। फॉस्फोराइलेट टायरोसिन के साथ जाके ये जो प्रोटीन है ये अटैच हो जाएगा। थोड़ा मैं क्लियर करके बताता हूँ, थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ आपके समझने की सुविधा के लिए। यहाँ पर हमारा टायरोसिन रेसिड्यूज था, यहाँ पर टायरोसिन रेसिड्यूज था, यहाँ पर टायरोसिन रेसिड्यूज था, ठीक है। यहाँ पर टायरोसिन रेसिड्यूज था, यहाँ पर आरटीके एक्टिवेट होके इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया। ये फॉस्फोराइलेट करने के बाद हमारा प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उसको ये बुलाएगा,
उसको बोलेगा भाई हमसे आके अटैच हो जा। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक SH2 डोमेन रहता है जो हमारा फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और अटैच होके फॉस्फोराइलेशन इसका भी होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल का भी फॉस्फोराइलेशन होगा, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। अटैच होके क्या होगा, ये हमारा जाएगा जीन एक्सप्रेशन में, मतलब ये दिखाएगा एक जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रोटीन जाके हमारा सेल के अंदर में जाएगा, सेल के अंदर में जाके वहां पर DNA को ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, जीन का एक नया एक्सप्रेशन बनाएगा और एक्सप्रेशन बना के हमारा जो सेल्स मतलब कि ऑर्गन्स है उस पे काम करेगा। अगर मानिए कि हमारा इंसुलिन था तो ये क्या होगा, हमारा जो प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड हुआ, ये माने कि हमारा एक अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारा ब्लड में अगर ब्लड वेसल्स, अगर माने कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इस पे हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ये बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यह हमारा है लीवर, ये हमारा है लीवर, ठीक है। अगर हमारा जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है तो हमारा ग्लूकोज को ब्लड से मेटाबोलाइज करना पड़ेगा एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है जिसको हम ग्लूट ट्रांसपोर्टर कहते हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर कहते हैं। उस ग्लूट ट्रांसपोर्टर का एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से ब्लड वेसल से ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू लीवर पे ग्लूकोज जाएगा और एक्सक्रीट आउट होगा, यही हमारा मैकेनिज्म होता है। अब अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन भी बढ़ने मतलब कि बढ़ेगा, मतलब कि ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसुलिन हमारा एंजाइमिक रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते 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 यहाँ पर प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा। प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करके हमारा जो सेल पे आएगा, हमारा यहाँ पर जो लीवर का सेल है यहाँ पर आएगा, ठीक है, लीवर का सेल पे आएगा। यहाँ पर लीवर का जो सेल होता है इस लीवर का सेल पे आएगा। लीवर के सेल पे आके क्या करेगा, जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करवाएगा, मतलब कि यहाँ का प्रोटीन जो आया उसका एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ का एक्सप्रेशन बदलेगा और यहाँ पर ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा और ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का जो नंबर है वो बढ़ाएगा। वो बढ़ाएगा तो क्या होगा, वो बढ़ाएगा तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे करके वो लीवर में ग्लूकोज जो ब्लड का ग्लूकोज है वो लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाएगा, हमारा बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। और कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी में लीवर में जो ग्लूकोज मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही मैकेनिज्म बॉडी पे चलते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। अगर आपको समझ में आता है तो हमको कमेंट में बताइए, अगर नहीं भी समझ में आता है तो हमको कमेंट में बता सकते हैं कौन सी पार्ट आपको डिफिकल्ट लगती है। तो ऐसे ही करके हमारा मैकेनिज्म होता है, एंडोथेलियल जो ग्रोथ फैक्टर्स होता है वो ऐसे ही करके मैकेनिज्म खड़ा करता है। मतलब कि बहुत ही क्लियर एक कॉन्सेप्ट दिमाग पे घुसा दीजिए कि हमारा कुछ रिसेप्टर्स होता है जो जीन एक्सप्रेशन जो है, हमारा जो मतलब सेल के अंदर में न्यूक्लियस है उसके अंदर में जो जीन्स होते हैं मतलब कि DNA होते हैं, उसका एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। मतलब एक एक्सप्रेशन था उसको पलट दिया, मतलब और कोई एक्सप्रेशन कर दिया, उस एक्सप्रेशन को करने से क्या होगा, हमारा सेल पे सिग्नल मतलब कि सिग्नल आया एंजाइम्स के थ्रू और एंजाइम्स के थ्रू सिग्नल आके हमारा जीन का एक्सप्रेशन अलग हो गया। उसके लिए वो कोई प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, कोई प्रोटीन का मतलब कि प्रोटीन को डीएक्टिवेट भी कर सकता है। ऐसे करके हमारा बॉडी पे मैकेनिज्म चलते रहते हैं। तो यही हमारा मेनली है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो हमारा जो कोलोजिस्ट मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वाले क्लास में हम जैक स्टेट रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे।